आज के इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ए और एन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, या कहाँ पर ए को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर एन को यूज़ करना चाहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस नाउन से पहले ए यूज़ करें या एन यूज़ करें। तो ए और एन ही बहुत कंफ्यूज करते हैं, ए और एन ही, सॉरी ए और एन, ए और एन, ठीक है, ए और एन। तो ए यूज़ करें या एन यूज़ करें, अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ए या एन यूज़ जहाँ किया जा सकता है वो जगह है काउंट नाउन, यानी अगर नाउन को आप काउंट कर सकते हैं तभी आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये, ऐसा नहीं कि नाउन जो है वो काउंट भी नहीं है, अनकाउंट नाउन है और आप फिर भी ए या एन का यूज़ करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल। तो पहली कंडीशन है कि नाउन काउंट होना चाहिए, ठीक है, जिसे गिना जा सके। और जैसे बुक है, एप्पल है, ग्लास है, ये सब काउंट नाउन्स हैं, तो यहाँ पर आप ए या एन यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए वाटर है, इंक है, एन इंक, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है, का वाटर नहीं चलेगा। वाटर बॉटल तो काउंटेबल नाउन है, काउंट नाउन हो गया, लेकिन वाटर अपने आप में काउंट नाउन नहीं। ऐसे इंक वो काउंट नाउन नहीं है, इंक पॉट काउंट नाउन है। इस तरह से ध्यान रखिए कि पहली शर्त है काउंट नाउन है। अब ये जो ए और एन हैं ये क्या कहलाए जाते हैं? ये कहलाए जाते हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखा गया है, और आर्टिकल्स में भी कौन से वाले? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। एक डेफिनिट आर्टिकल भी होता है, THEB, ठीक है, वो डेफिनिट है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहलाए जाते हैं? ये दरअसल एक वर्ड है एनी। एनी को आप शॉर्ट करेंगे तो एन रह जाएगा, ठीक है, और एन को भी अगर और शॉर्ट कर देते हैं तो ए रह जाएगा। तो ए हो या एन हो, दोनों जो हैं वो एनी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनी का मतलब कोई शब्द, ठीक है। जब हम ये कहते हैं गिव मी अ बुक, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे कोई सी भी किताब दो, ठीक है। हालांकि हम ए को या एन को एक के सेंस में लेते हैं हिंदी में, मुझे एक किताब दो, लेकिन वहाँ हमारा मतलब वन से नहीं होता है। वन का मीनिंग अलग है, वन जो का रोल भी थोड़ा सा अलग है। तो गिव मी अ बुक इसका मीनिंग और है, और गिव मी वन बुक इसका मीनिंग कुछ और है। लेकिन हाँ, जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों का एक ही आएगा कि मुझे एक किताब दो। अब डिफरेंस क्या है मीनिंग्स में? डिफरेंस ये है कि जब आप कहते हैं गिव मी अ बुक, तो आपका जो एम्फेसिस होता है वो बुक पर होता है, नाउन पर, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं गिव मी वन बुक, तब आपका एम्फेसिस वन पर होता है। आर्टिकल्स मैंने बताया आपको कि ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं, और जो वन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन उसे अलग कैटेगरी में रखा गया है, उसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं, जबकि ए या एन को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं कहते। जबकि हिंदी में आप एक के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ आप एक कहना चाहें ए या एन से काम चला लें। अब आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो आप ये नहीं कह सकते A 2 3 4, ठीक है। जो मीनिंग ए का है
वो मीनिंग वन का नहीं है, और जो वन का है वो ए का नहीं है। हिंदी में भले ही आप दोनों को एक के नाम से जानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए हैं क्योंकि इनका मतलब है एनी, कोई सा भी एक। क्लियर? गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, कोई सा भी पेन। और जब आप कहते हैं गिव मी द पेन, तो अब वो द पेन आप कह रहे हैं, तो अब वो पर्टिकुलर हो गया, डेफिनिट हो गया। कोई पेन है जो आपकी निगाह में है या जिस पेन को मेंशन किया जा चुका है, अब वो कोई सा पेन नहीं है। अब आप किसी से कहें कि गिव मी द पेन, तो अब वही पेन दिया जाएगा आपको जिस पेन की बात चल रही है। और गिव मी अ पेन, तो वो कोई सा भी पेन आपको दिया जा सकता है। तो सवाल ये होता है कि कहाँ पर ए यूज़ करें, कहाँ पर एन। अब नाउन काउंट है, ये तय हो गया, ठीक है। और फोकस करना है आपको नाउन पर, तो ए या एन में से कोई एक आ ही सकता है। अब ये कहाँ ए यूज़ करना चाहिए और कहाँ एन यूज़ करना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट ऐसे है कि आप ये देखिए, हिंदी के आपको कुछ वावल्स याद करने पड़ेंगे। हिंदी के वावल्स आपको ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। जैसे छोटा है, बड़ा है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ये ओ है, ठीक है। और आपका ये ओ है, ये है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके हिंदी के वावल्स, जिससे हिंदी में स्वर कहते हैं। ये जानने ज़रूरी है आपको, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, इसलिए ये भी इसी में गिने जाएंगे। ये सब आवाज़ें, ये सब आवाज़ें किसकी हैं? वावल्स की, ठीक है। ये सब वावल्स कहलाती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, छोटा बड़ा, ये सब क्या हैं? ये सब कहलाते हैं आपके वावल्स, हिंदी के वावल्स। तो ये याद रखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब, ये सारे के सारे हिंदी के वावल्स, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट कैसे हैं, इनकी हेल्प आपको क्यों चाहिए आर्टिकल्स ए और एन को समझने के लिए। अक्सर गलती जो करते हैं बच्चे, वो ये देखते हैं कि इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं, अब इंग्लिश के वॉवल्स कौन से हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये 5 होते हैं इंग्लिश के वॉवल्स। ये होते हैं इधर हिंदी के वॉवल्स, ये इंग्लिश के वॉवल्स। तो इसमें अक्सर क्या करते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि कोई वर्ड जो है अगर इससे शुरू हो रहा है, वो ये समझते हैं कि कोई वर्ड अगर इससे शुरू हो रहा है, ए ई आई यू यू से, जैसे एप्पल है, और एप्पल पता चल गया आपको काउंट नाउन है, तो अब आप ए एप्पल कहेंगे या एन एप्पल कहेंगे। तो जो नियम बना हुआ है वो ये है कि अगर वावल साउंड से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, अगर वावल साउंड से शुरू है, वावल साउंड, या साउंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, वावल साउंड से अगर शुरू हो रहा है तो आप एन यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से यूज हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो अब ये एप्पल की जो साउंड है, एप्पल को मत देखिए कि एप्पल जो है ए से शुरू हो रहा है, एप्पल की साउंड को देखना है, एप्पल। तो एप्पल, वो जो मैंने आपको बताया ना पीछे, ये एप्पल, एप्पल यहाँ से शुरू हुआ है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट, ये और बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है।
अब ये जो है आपका एप्पल, ये यहाँ से कहीं से आवाज़ शुरू हो रही है इसकी, एप्पल, इससे शुरू हो रही है एप्पल से, तो एप्पल यहाँ से इसकी आवाज़ शुरू हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, एन रख देंगे, एन एप्पल। अब बुक अगर दे रखा है तो बुक से पहले आप क्या लिखेंगे, कोई भी बुक की बात चल रही है कि मुझे कोई भी एक किताब दो, तो क्या कहेंगे, गिव मी एन बुक या गिव मी अ बुक। तो फिर आप ये याद रखें कि पै इसमें कहीं आ रहा है, बुक की साउंड देखनी है, ये मत देखिए कि बी से शुरू हो रहा है, बी बेशक कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि किस लेटर से शुरू हो रहा है, लेटर नहीं देखना है, बल्कि जो उस वर्ड की इनिशियल साउंड है, शुरुआती आवाज़ है, वो देखना है कि क्या वो वॉवल साउंड है या नहीं। अक्षर पर नहीं जाना है, अक्षर धोखा दे देता है। तो अब बुक जो है ये इन वॉवल्स में नहीं आ रहा, ठीक है, छोटे आ से लेके अंगा या आ तक नहीं आ रहा है, तो अब ये क्या माना जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो वो अब आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अ बुक, क्लियर है। साउंड इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि अक्षर। अब ये कैसे धोखा देता है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे ये लिखा हो, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ही लिखा है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले आप क्या कहेंगे, आ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। तो बिल्कुल ये याद रखिए कि इनमें ये जो वावल्स जिसे यहाँ लिखे गए हैं आपके लिए, इनमें या साउंड नहीं आ रही है, या यूनिवर्सिटी जो है वो या साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। या साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब अगर आप इसके धोखे में रहेंगे कि साहब ये यू से शुरू हो रहा है और यू जो है ए ई आई यू यू, यू वावल है, तो अक्षर को नहीं देखना है, साउंड को देखना है। यूनिवर्सिटी या साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आ यूनिवर्सिटी कहेंगे आप, ठीक है, आ यूनिवर्सिटी। ठीक इसी तरह से आप और कोई देख लीजिए। अब ये एच जो है, एच, एच ओ यू आर, एच आपके हिसाब से वावल साउंड, वावल नहीं है ना, ए ई आई यू में नहीं आ रही, लेकिन जब इस वर्ड को हम बोलते हैं तो हावर नहीं बोलते हैं, इस वर्ड को हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये साउंड होती है आवर, ठीक है। हावर में एच की आवाज़ नहीं होती, आवर। तो अभी आवर जो है ये फिर इधर आ गया, इसके अंदर ही आ गई है, तो ये आवर जो है बड़े आ वाली वॉवल साउंड है, तो आवर के लिए आप क्या कहेंगे, एन आवर। इज दैट क्लियर। बस ये ध्यान रखना है कि इसके धोखे में नहीं आना है, लेटर के धोखे में नहीं आना है, साउंड पर जाना है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिखा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपए का एक नोट कहना चाह रहे हैं जैसे आप, ठीक है, 1 रुपए का कोई सा भी नोट, ठीक है, 1 रुपए का कोई सा भी नोट, तो क्या कहेंगे। अभी इसके हिसाब से चलेंगे आप, इंग्लिश के वॉवल्स के हिसाब से, और लेटर देखेंगे कि ए ई आई ओ यू और ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसमें एन डाल देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, फिर अक्षर पर नहीं जाना है, आपको जाना है साउंड पर, ओ एन ई। ओ एन ई जैसे ऑरेंज में आवाज़ दे कर रहा है ओ की, ऐसे यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये वह की साउंड कर रहा है, वह, और वह जो है छोटे आ से लेकर अंग तक नहीं आ रहा है, ठीक है, हिंदी के वॉवल्स में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर आप कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे इसे, और आप कहेंगे आ 1 रुपी नोट। लेकिन ऑरेंज में भी ओ है और 1 में भी ओ था शुरू में,
लेकिन ऑरेंज की जो साउंड है, इनिशियल साउंड, शुरुआती साउंड, वो दरअसल ऑ है, ऑरेंज। तो वो जो हिंदी के वॉवल्स की लिस्ट लिखी है उसमें आ रहा है, वॉवल साउंड है। तो अब अगर आपको एक संतरा कहना है तो अब आप कहेंगे एन ऑरेंज। इस तरह से इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि उस वर्ड जिससे पहले आपको ए या एन लगाना है उसकी इनिशियल साउंड देखनी है, उस अक्षर को नहीं देखना है कि वो इससे शुरू हो रहा है, बल्कि आपका मतलब होना चाहिए साउंड से। और साउंड भी ये नहीं बीच वाली साउंड होनी चाहिए, इनिशियल साउंड, इनिशियल साउंड, शुरुआती आवाज। अगर आप इसे समझ गए तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और फिर आप बड़े आराम से यूज करेंगे। अब एक आध एग्जाम्पल आप चाहें तो और ले लें, वो सब इसी तरह की। अब एक वर्ड होता है एयर, HEIR, HEIR, एयर। एयर जो है वो वारिस को कहते हैं, ठीक है, वारिस, उत्तराधिकारी। तो एयर भी लिखा तो एस से जाता है मगर एच इसमें साइलेंट होता है, तो आवाज इसकी यहाँ से शुरू होती है, एयर। तो यहाँ पर एन एयर आएगा, ठीक है। ऐसी ऑनेस्ट के साथ कहानी है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी लिखा हुआ तो एच से है मगर साउंड इसकी यहाँ से शुरू होती है, एच साइलेंट। तो जब आप ऑनेस्ट से पहले वैसे तो नहीं लगा सकते एयर, ऑनेस्ट के आगे कुछ होना चाहिए, जैसे ऑनेस्ट मैन। अब ये नाउन हो गया, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मैन। तो अब ये एक ऑनेस्ट मैन कहना चाह रहे हैं तो एच पर नहीं जाएंगे बल्कि साउंड पर जाएंगे जो कि वावल साउंड है, एन ऑनेस्ट मैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, कुछ कहना हो, कुछ पूछना चाहते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको वक्त वक्त पर इस तरह के और वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।